नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026 के सारे करंट अफेयर्स जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नवीनतम समान ज्ञान, स्मरणीय तथ्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के महत्वपूर्ण सवालों को संक्षिप्त रूप से देखेंगे। यह वीडियो बीपीएससी एग्जाम, बिहार एडीओ एग्जाम, सीजीएल 4 एग्जाम, इंटर एसएससी एग्जाम, बीपीएससी टीचर एग्जाम के साथ साथ अन्य वैसे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसका पीडीएफ इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण अन्य माह के भी नोट्स चैनल पे अपलोड किए गए हैं, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स एवं एनसीईआरटी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026। सबसे पहला हेडिंग है राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहला पॉइंट है 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। शासन की प्रणाली होती है जिसमें प्रमुख है गणतंत्र। गणतंत्र शासन की वैसी प्रणाली होती है जिसमें राज्य या राष्ट्र प्रमुख वैसे लोग होते हैं जो कि चुनाव के द्वारा निर्वाचित होते हैं, न कि वंशानुगत रूप से चुने हुए, जैसे भारत में राष्ट्रपति। तो भारत में लोकतंत्र भी है और भारत में गणतंत्र भी है, जबकि ब्रिटेन में सिर्फ लोकतंत्र ही है एवं राजतंत्र है। ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस परेड की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे पहला यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, दूसरा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का नाम एंटोनियो कोस्टा है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का नाम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन है। तो याद रखिएगा, ये दोनों इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार का शुभंकर जारी किया है जिसका नाम उदय दिया गया है। नेक्स्ट सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने नया लोगो एवं शुभंकर जारी किया है। शुभंकर का नाम सांख्यिकी रखा है। नेक्स्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2025 के दौरान 4 चक्रवाती तूफानों ने भारतीय तटों को प्रभावित किया है। इनमें पहला शक्ति, दूसरा मोन्था, तीसरा सेनियार, चौथा दितवा है। शक्ति अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, जबकि मोन्था सेनियार एवं दितवा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक के लिए बढ़ाई गई है। नेक्स्ट है देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन गुवाहाटी कामाख्या हावड़ा के बीच प्रारंभ हुआ। इसका उद्घाटन 17 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया। नेक्स्ट है ICGS समुद्र प्रताप। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसका शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया। इसे कोच्चि केंद्र पर तैनात किया गया। यह एक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। नेक्स्ट स्वदेश निर्मित पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली उड़ान के 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट है सागर मैत्री मिशन। यह सागर मैत्री मिशन का 5वां संस्करण है। यह एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। यह भारतीय नौसेना के द्वारा संचालित है। यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया पोत है। यह हिंद महासागर रिम IOR के 8 देशों के साथ लगातार वैज्ञानिक सहयोग करना है। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम IOR के 8 देशों के नाम हैं। पहला ओमान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा थाईलैंड, 5वां मलेशिया, 6ठा सिंगापुर, 7वां इंडोनेशिया, 8वां म्यांमार। नेक्स्ट है INS सुदर्शनी। यह एक
पाल प्रशिक्षण पुत्र है। 20 जनवरी 2026 को 10 माह के लोकायन 26 नाम के वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान पर कोच्चि नौसैनिक बेस से यह रवाना हुआ है। INS सुदर्शनी का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है INS कॉन्डिल। यह पाल विधि से निर्मित किया गया है। यह एक नौकायान पोत है। 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से ओमान की खाड़ी की अपनी पहली विदेश यात्रा पे यह रवाना हुआ। अब है राज समाचार। बिहार सरस मेला 12 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में संपन्न हुआ। इस मेले की थीम थी हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। इसका आयोजक ग्रामीण विकास विभाग था। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं उसी तरह से जर्मनी में चांसलर होते हैं। नेक्स्ट संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तथा उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार भी किया है। नेक्स्ट है वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। नेक्स्ट है अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से ऑपरेशन चलाया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एवं 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय सहित 66 विभिन्न संगठनों से अमेरिका अलग हुआ है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 इसी वर्ष लॉन्च होगा। नेक्स्ट है गाजा में शांति अस्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रस्तावित शांति परिषद के गठन की घोषणा 22 जनवरी 2026 को दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन से इतर की। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। दिसंबर 2025 के अंत में रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 696.610 अरब डॉलर था। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 के अंत में भारत पर कुल बाहरी 746.0 अरब डॉलर था। नेक्स्ट है निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। महाराष्ट्र का शीर्ष स्थान बड़े राज्यों में है। बिहार का रैंक 16 है। बिहार को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है दुलहस्ती चरण द्वितीय जल विद्युत परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में बनाया जा रहा है। यह चिनाब नदी पर प्रस्तावित है और इसकी क्षमता 260 मेगावाट है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के साथ भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील संपन्न हुआ। कब? 27 जनवरी 2026 को भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक नई दिल्ली में हुई। यह 28 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट है नवीनतम समान ज्ञान। 30 नंबर है VBG रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। नेक्स्ट है यह भारत सरकार की एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है जिसमें मनरेगा का स्थान दिसंबर 2025 में लिया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक इच्छुक वयस्क को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देती है। नेक्स्ट है 45 वर्षीय नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। वो बिहार के ही निवासी हैं। भाजपा की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मैत्री पुष्पा को दिया गया। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में हेमनेट को एवं म्यूजिकल या कॉमेडी में वन बेटर आफ्टर अनदर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वन बेटर आफ्टर अनदर के निर्देशक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में वेगनर मोरा को दिया गया है। द सीक्रेट एजेंट मूवी के लिए म्यूजिकल या कॉमेडी में टिमोथी चालामेट को दिया गया। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्रासा मासेल को दिया गया है। यह नेल्सन मंडेला की पत्नी थी। साथ ही साथ एक दूसरे
राष्ट्राध्यक्ष भी पत्नी थी। तो ग्रासा मैसेल 2 देशों की प्रथम नागरिक हुआ करती थी। नेक्स्ट है अशोक चक्र, शांति काल में वीरता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। यह ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र, 3 को दिया गया, मेजर अर्शदीप सिंह थल सेना, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा थल सेना, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर वायुसेना। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2026, 131 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण एवं 113 पद्मश्री हैं। पुरस्कृतों में 19 महिलाएं हैं। पद्म विभूषण 5 को दिया गया है। पहला धर्मेंद्र सिंह देओल, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, प्रसिद्ध अभिनेता हैं। एन राजम वायलिन वादक हैं। BS अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। KT थॉमस सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को दिया गया। P नारायणन मलयाली पत्रकार एवं लेखक हैं। नेक्स्ट है पद्म भूषण शिबू सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के पुत्र भी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दूसरा है अलका याग्निक, पार्श्व गायिका। विजय अमृतराज टेनिस खिलाड़ी हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के प्रसिद्ध नेता। उदय कोटक, कोटक महिंद्रा के संस्थापक। नेक्स्ट है पद्मश्री 113, जिनमें प्रमुख नाम है हरमनप्रीत कौर, कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम। रोहित शर्मा क्रिकेटर। सतीश शाह अभिनेता, मरणोपरांत। आर माधवन अभिनेता। अरविंदा फर्नांडीज मानव दूध बैंक बनाने वाली बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर श्याम सुंदर कालाजार का पता लगाने के लिए इन्होंने एक सस्ती किट तैयार की है। युमनाम जात्रा सिंह नाट्य संकीर्तन कलाकार, मणिपुर। विश्वबंधु बिहार लोक नर्तक, मरणोपरांत। भरत सिंह भारती कला बिहार। गोपाल जी त्रिवेदी बिहार विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया। तो बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट है माधव गाडगिल, प्रख्यात पर्यावरणविद हैं माधव गाडगिल, इनका पुणे में निधन हो गया। नेक्स्ट है BBC के प्रसिद्ध पत्रकार मार्क टोली का भी निधन हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। अब है वर्ष दिवस सप्ताह। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 21 जनवरी त्रिपुरा मेघालय एवं मणिपुर राज्य दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी विध्वंस के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस। 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। अब है बुक्स। घोषटाई अमिताभ घोष। मिडनाइट ट्रेन मैट हेग। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद में मुख्य रूप से संपन्न हुआ। साथ ही गुजरात के अन्य शहरों में भी पतंग महोत्सव संपन्न हुआ, लेकिन मुख्य रूप से अहमदाबाद में ही संपन्न हुआ। नेक्स्ट है गोवा राज्य में तीसरा प्रस्तावित जिले का नाम है कुशावती। गोवा जनसंख्या की दृष्टि से देश का चौथा सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ। थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा। नेक्स्ट है इंस्पार्ट गैम्बिट 2026, अमेरिका एवं पाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है खेलकूद। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता विदर्भ। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच पुनः सजोट मारिजाने को ही बनाया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर हो गए, इनका संबंध शतरंज से है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप ओवरऑल चैंपियनशिप हरियाणा को बनाया गया है। अगला है खेल। IIT मद्रास ने 3.1 पेटाफ्लॉप की क्षमता वाले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया है। तो परम शक्ति क्या है? स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है भारत की नई रामसर साइट 2026, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छारी डांड गुजरात एवं पटना पक्षी अभयारण्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा जिले में स्थित है, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के कोची में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा स्तर 4 रोकथाम सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई है गांधीनगर में। नेक्स्ट है बागुरुम्बा दहो कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? असम। यह असम राज्य के बोडो समुदाय के बीच मनाया जाने वाला एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2026 का आधिकारिक विषय रखा गया नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीयता का वर्ष। नेक्स्ट है 28वां CSPOC सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। राष्ट्र देखिए ये CSPOC क्या होता है? राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है। यह नई दिल्ली में हुआ और भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत ने 2024-25 के दौरान कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन कर किस देश को पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चीन। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरोबेंची इजिप्टिका का संबंध है सरसों की फसल पर लगने वाले कीट से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय डार्थ वेडर सुपरबग क्या है? विशाल समुद्री कीड़ा। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोंडो सिद्धांत गढ़ा है? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। नेक्स्ट है सक्सगाम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? हुंजा गिलगित क्षेत्र। नेक्स्ट है वर्तमान में ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने एक भारत वंशी बच्चे देवनारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है? इनमें एक देवलॉ डेप्स लॉ भी है। ब्रिटेन। तो यह जो बच्चा था 8 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट में इसका डेथ हो गया था, तो ब्रिटेन वालों ने इस बार जो रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी जारी की है उसमें से एक लॉ इसके नाम पे भी है। नेक्स्ट है ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 विषय पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन इलात इजराइल में किया गया। नेक्स्ट है 18वां भारत जापान रणनीतिक वार्ता दोनों देश के किन समकक्ष मंत्रियों के बीच संपन्न हुई? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के बीच संपन्न हुआ। अब देखिए जो केंद्रीय बजट 2026-27 एवं आर्थिक समीक्षा है वो राज्य सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए है। PPSC ट्री वाले, CGL वाले, इंटर SSC वाले इसे स्किप कर दें। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 7% की उच्च विकास दर हासिल हुई है। नेक्स्ट है यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना। दूसरा, देश के लोगों की आकांक्षा को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। तीसरा, सभी के लिए समावेशी अवसरों का विस्तार करना। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा GDP के 4.3% में सीमित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय बढ़ाकर रुपये 12.2 लाख लगभग 9% की वृद्धि हुई है। देखिए इसमें जो होगा पूंजीगत व्यय बढ़कर रुपये 12.2 लाख करोड़ यानी कि लगभग 9% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है प्रमुख शहरों के बीच 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाए जाएंगे। नेक्स्ट है अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में दानकुनी से पश्चिम भारत के सूरत से जोड़ने के लिए नई समर्पित मालगाड़ियारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इनलैंड जलमार्गों एवं तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम प्रारंभ करने की घोषणा बजट में की गई है। नेक्स्ट है 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन अगले 5 वर्ष में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है। नेक्स्ट 2026-27 के दौरान सरकार का कुल व्यय और भी अधिक रुपये 53
1,47,315 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित है। कुल व्यय रुपये 41,25,494 करोड़ राजस्व खाते में एवं 12,21,821 करोड़ पूंजी खाते में होंगे। नेक्स्ट है राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान हेतु रुपये 14,03,972 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट द्वारा 80,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है 2026-27 में राजस्व घाटा रुपये 5,92,344 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% होगा। नेक्स्ट 2026-27 में राजकोषीय घाटा रुपये 16,95,768 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% होगा। नेक्स्ट है 2026-27 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% अनुमानित है। नेक्स्ट है लगातार सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम होगा। नेक्स्ट प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च करने की घोषणा की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खादी हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर अधिनियम। अब है आर्थिक समीक्षा 2025-26। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 प्रस्तुत की। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्री बी अनंत नागेश्वरन के निर्देशन में तैयार की गई है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है, जबकि सकल वर्धन जीबी 7.3% रहने की संभावना है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार की राशि प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.4 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का राजस्व व्यय 2024-25 में 10.9% रह गया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट 2024-25 में 4.8% अनंतिम रह गया है। नेक्स्ट है आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वित्त वर्ष 2024-25 में 9.2 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट है 2024-25 में भारत का वस्तुगत निर्यात 437.7 अरब डॉलर का रहा है। नेक्स्ट है भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। नेक्स्ट 11 मार्च 2025 के अंत में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67 था। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8% से 7.2% वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2025-26 में निजी अंतिम भोग व्यय प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 7% बढ़ा और ये सकल घरेलू उत्पाद का 61.5% हो गया। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% की बढ़ोतरी हुई और यह जीडीपी के 30% तक पहुंच गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की राशि प्राप्तियां 2021-22 2024-25 में बढ़कर लगभग 9.1% तक पहुंच गई। नेक्स्ट है सकल का राजस्व जीडीपी का लगभग 11.5% हो गया है। नेक्स्ट है मूल्य के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। नेक्स्ट है 2024-25 में कुल व्यापार घाटा 14.7 अरब डॉलर हो गया है। इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण मार्च इस वीडियो में समाप्त कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।